नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या दोस्तों, अगर आप सभी वीडियो देखना चाहते हो तो उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रु धातु कौन से गण में परिगणित है? ये जो श्रु जो शून्य अर्थ में जो धातु है ये किस गण में गिनी जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 भुआदि गण। तो श्रु धातु जो है ये भुआदि गण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कुमार संभव। तो ये जो कुमार संभव है कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है और इसमें जो है 17 सरग है। राइट आंसर ऑप्शन ए 17। नेक्स्ट है, विथि समकार व डिम किसके भेद हैं? तो विथि समकार व डम जो डिम है ये रूपक के अंतर्गत आते हैं। रूपक को युजा नाटक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, तव लकारा में लप्रतव करने वाला सूत्र। तो तव लकार है, तो जब इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तब बनेगा ये तव प्लस लिरिकारा है। तो यहाँ पर जो ये ल प्रत्यय जो सूत्र किसके सूत्र के द्वारा होगा? ऊर्ण रपरा जो सूत्र है इसके द्वारा जो है प्रत्यय हो जाता है। नेक्स्ट है, न तितिक्षा समम अस्ति साधनम। यह जो उक्ति है ये किस कवि की है? तो ये भारवी की उक्ति है और भारवी जो अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। और इनका जो प्रसिद्ध महाकाव्य है ये है किरात अर्जुनियम। नेक्स्ट है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य विवरात निबोध्यत का जो प्रेरक है ये कौन सा ग्रंथ है? तो ये जो कठोपनिषद से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए कठोपनिषद। नेक्स्ट है, व का उच्चारण स्थान। तो ये जो वह है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन 4 दंत ओष्ठ। दांत और ओठों से जो है वह का उच्चारण स्थान होता है। तो अह कुह विसर्जन नाम कंठ है, इच ऐसा नाम तालु, रिट उर्सा नाम मूर्धा, लिरित उर्सा नाम दंता। तो ल और त थ द न व इनका जो उच्चारण स्थान है ये दंत और ओठ है। नेक्स्ट है, नल चंपू के रचनाकार। तो ये जो नल चंपू है इसके जो रचनाकार हैं त्रिविक्रम भट्ट। राइट आंसर ऑप्शन 3 त्रिविक्रम भट्ट। नेक्स्ट है, गरिमा लघिमा महिमा इत्यादि शब्द किस मूल प्रत्यय से निकले हैं? तो ये जो शब्द है किस मूल प्रत्यय से निकले हैं? तो ये जो है इमनिच जो प्रत्यय है इससे निकले हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3 इमनिच। नेक्स्ट है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। तो ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन। राइट आंसर ऑप्शन ए आनंदवर्धन। नेक्स्ट है, सनगदरा छंद। तो ये जो सनगदरा छंद है इसमें कितने अक्षर होते हैं? तो इसमें जो है 21 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट है, कुंभकार हैं। कुंभम करोति इति कुंभकार हैं। तो ये जो समास विधायक जो सूत्र है इसमें ये है उपपदम मतिंग। राइट आंसर ऑप्शन 3 उपमदम मतिंग। नेक्स्ट है, अहरह हैं। तो जब इसका जो संधि विच्छेद किया जाएगा तब ये बनेगा अहन प्लस अहं। तो यहाँ पर जो है इसको रो एसओपी सूत्र से जो है अहरह होता है। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निरिसिंह। तो इसका जो समस्त पद है ये क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए ना सिंह ईव। अगला क्वेश्चन है, कर्णभार प्रतिमा पंचरात्र ये किसके द्वारा रचित हैं? तो ये भास के द्वारा रचित है और भास के जो है 13 नाटक लिखे हुए हैं। तो उनमें से ही जो है ये नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटकों में नंदी का प्रयोग कहाँ किया जाता है?
तो ये जो नाटक होते हैं इसमें नांदी का प्रयोग जो है नाटक के आरंभ में होता है, और जो भर्त वाक्य है इसका प्रयोग नाटक के अंत में होता है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और पहले भी जो है जो कई बार जब पूछा गया है और आगे भी जो इसके आने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट है गुण वृद्धि का निषेध करने वाला सूत्र। तो ये जो गुण वृद्धि है इसका निषेध करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये है किंग तीचा। राइट आंसर ऑप्शन 2 किंग तीचा। नेक्स्ट है मनोर्थ है पद का संधि विच्छेद। ये जो मनोरथ जो शब्द है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगभग जो एग्जाम में ये आता रहता है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा मनस प्लस रथ हैं, मनोरथ हैं। नेक्स्ट है अतोर अतोर और प्लुताद प्लुते। ये जो सूत्र है ये इसका जो उदाहरण है कौन सा है? तो शिव आचार्य है, शिवस प्लस आचार्य जो है इसका संधि विच्छेद होगा। तो अतोर और प्लुताद प्लुते जो है इस सूत्र का ये शिव आचार्य उदाहरण है। नेक्स्ट है ददती पद। तो ये जो ददती दिया गया है ये किस पद का है? तो इसमें जो है दा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट है यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदय से पृष्ठम उत्कंठया। में पंक्ति में जो छंद है ये सार्ध विकृत जो छंद है इसका प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक से लिया गया है। आज जो शकुंतला अपने पति के घर जा रही है तो सभी जो है हृदय से जो उसको उलाहना दे, स्तावना दे। नेक्स्ट है वृत्त कथा मंजरी। तो गुणाढ्य की जाए वृत्त कथा मंजरी है। नेक्स्ट है जन्मेजय। तो जन्मेजय की जो उत्पत्ति है ये किन जो है शब्दों से हुई है? तो इसमें जन धातु है, मुम पूर्वक एज धातु है, अणिच और खस प्रत्यय है। नेक्स्ट है ब्राह्मण है प्रजायन्ते वाक्य की सूत्र का उदाहरण है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन 4 जनि कर्तु प्रकृति जो धातु है इससे जो ब्राह्मण प्रजायन्ते जो ये सिद्ध होता है। नेक्स्ट है कुर्वन्य ई है कर्माणी जिजी विशेष सतम समाम। तो ये जो उपनिषद है किस उपनिषद से जो है ये लिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन है ईशावास्य उपनिषद का जो ये उदाहरण है कि कुर्वन्य ई है कर्माणी जिजी विशेष सतम समाम, कि तुम यहाँ पर जा कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जो है जीवित रहो। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय के आदि में ल स और जो क है इसकी इत संज्ञा करने वाला सूत्र। तो ल स और क की जो इत संज्ञा है ये किस सूत्र के द्वारा होगी? तो लक्वस तदिते जो सूत्र है इसके द्वारा ल स और जो क वर्ण है इसकी इत संज्ञा होगी। नेक्स्ट है मातृच्छा स्वल्पम। ये किस सूत्र के उदाहरण हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन 2 ई को यणची ई को यण जो है इस सूत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट है तरुणी तलूनी में प्रत्यय। तो ये जो तरुणी और जो तलूनी है इसमें गीप प्रत्यय का प्रयोग है, और गीप का जो है ई शेष रहता है। नेक्स्ट है अतो धर्म जिज्ञासा किस ग्रंथ से आरंभ होता है? राइट आंसर ऑप्शन 3 अर्थ संग्रह से जो ये आरंभ होता है। नेक्स्ट है गद्य पद्य में वेद। तो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी है? राइट आंसर ऑप्शन 2 यजुर्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और यजुर्वेद गद्य और पद्य में ही है। सामवेद गाया जा सकने वाला है, और अथर्ववेद जो है ये जो जादू टोना से संबंधित है। नेक्स्ट है अमी ईसा अमु आस्ते जो पदों की सिद्धि करने वाला सूत्र। तो अदसोमात जो सूत्र है इसके द्वारा अमी ईसा और जो अमु आस्ते जो पद है ये सिद्ध होते हैं।
नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में मुख्य रस। अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है कालिदास द्वारा विरचित नाटक है और श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के राजकवि वात्स्यायन गोत्र में उत्पन्न पिता का नाम चित्तरभानु। तो यहाँ पर जो है किस कवि की बात हो रही है? राइट आंसर ऑप्शन 3 बाणभट्ट। तो ये जो बाणभट्ट है ये हर्षवर्धन के राजकवि थे और वात्स्यायन गोत्र में उत्पन्न थे और इनके जो पिता है इसका नाम चित्तरभानु था। नेक्स्ट है हर्षचरित किस में विभक्त है? तो हर्षचरित जो है ये उच्छ्वासों में जो है विभक्त है, बाणभट्ट के द्वारा ये लिखी हुई है। नेक्स्ट है गद्यम कवि नाम निक्षम वदंती इति। ये जो इस कसौटी पर कौन सा जो ग्रंथ है ये खरा, इस पर जो कौन कवि खरे उतरते हैं? राइट आंसर ऑप्शन 4 बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के द्वारा जो ये कही हुई है गद्य कवि नाम निक्षम विदंती। तो इस जो उक्ति है इस पर जो बाणभट्ट ये खरे उतरते हैं। नेक्स्ट है चर्मणम द्विपिनम हंति वाक्य किस का उदाहरण है? तो चर्मणि द्विपिनम हंति ये जो है निमित्तात् कर्मयोगे सूत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है 10 वर्षे व्याकरणम श्रूयते। तो 10 वर्षों तक जो है व्याकरण पढ़ा है या सुना है, तो इसका जो उदाहरण है ये कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन 4 अपवर्गे तृतीया। तो अपवर्गे तृतीया के द्वारा जो है ये सिद्ध होता है 10 वर्षीय व्याकरणम श्रूयते। नेक्स्ट है अपवर्गे तृतीया में जो अपवर्ग है इसका क्या अर्थ है? तो अपवर्गे तृतीया में जो अपवर्ग है इसका अर्थ होता है फल की प्राप्ति। नेक्स्ट है द्रविड़ परिवार की भाषा। तो द्रविड़ परिवार की भाषा है तेलुगु। राइट आंसर ऑप्शन 3 तेलुगु। नेक्स्ट है उड़ रथ है का विग्रह है। तो ये जो उड़ रथ है इसका विग्रह होगा उड़ है रथ है येन्स है। राइट आंसर ऑप्शन 4 उड़ है रथ है येन्स है। नेक्स्ट है स्त्रीणाम मध्यम प्रणय वचनम विभ्रम ही प्रियसु पंक्ति का संबंध किस काव्य से है? स्त्रीणाम मध्यम प्रणय वचनम विभ्रम ही प्रियसु पंक्ति का जो संबंध है ये मेघदूत से लिया गया है, कालिदास के द्वारा विरचित है, 2 खंडों में बटी हुई है, पूर्व और उत्तर मेघ। और इसमें जो है मेघ को दूत के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट है हेमन समलक्ष्यते है अग्नो विशुद्धि श्यामिका पीवा। तो ये जो सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है? हेमन समलक्ष्यते है अग्नो विशुद्धि श्यामिका पीवा ये जो रघुवंश से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन 4 रघुवंश। नेक्स्ट है ओ एवं औ का जो उच्चारण स्थान है ये कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन 2 कंठोष्ठ। तो एको है विसर्जनम कंठ, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतुलसा नाम मूर्धा, लिरितुलसा नाम दंता, उपपद्यमान नाम ओष्टो, वकारस्य दंतोष्ठ। तो यहाँ पर जो है ये ओ और औ का जो स्थान है ये कंठ और ओष्ठ है। नेक्स्ट है समारम समारम पद में प्रत्यय। तो ये जो समारम समारम है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है अणमूल जो प्रत्यय इसका प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट है वर्गों के जो प्रथम तृतीय और जो पंचम और जो अंतस्थ वर्णों की संज्ञा कौन सी होगी? तो ये होता है अलपराण। वर्गों के जो प्रथम तृतीय पंचम और जो अंतस्थ वर्ण है इनकी संज्ञा है अलपराण। और जो दूसरा और चौथा ये है महाप्राण। तो इसको जो आसानी से याद रखा जा सकता है कि पहला तीसरा और जो पांचवा वर्ण है ये अलपराण में होता है और दूसरा और जो चौथा वर्ण है ये महाप्राण में होता है। नेक्स्ट है कार्यम। दोस्तों ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यम जो पद है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय, तो इसमें जो है क्री धातु है और अनियत प्रत्यय है, रिकार वृद्धि हो जाती है तब ये जो है कार्यम रूप सिद्ध होता है।
नेक्स्ट है कव सूर्य प्रभो वंश कव च अल्प विषमति न तितीर्षु दुस्तरम मोहाद उड़ुपे नास्मी सागरम। तो ये जो श्लोक है तो ये जो अलंकार है ये कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन 2। ये जो निर्देशना जो अलंकार है वहाँ से लिया गया है, तो ये जो निर्देशना का उदाहरण है। नेक्स्ट है वाजस्नेयी अथवा मध्यदिन शाखा का संबंध किस वेद से है? तो ये जो वाजस्नेयी और जो मध्यदिन शाखा है इसका संबंध यजुर्वेद से है, और यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ये जो शतपथ ब्राह्मण है इसका संबंध किस वेद से है? तो इसका जो संबंध है ये शुक्ल यजुर्वेद से है। राइट आंसर ऑप्शन 1 शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य। तो ये जो सूर्य सिद्धांत है ये किनके द्वारा लिखा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन 4 वराहमिहिर के द्वारा जो है सूर्य सिद्धांत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन। तो महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार जो व्याकरण के जो प्रयोजन हैं ये 5 हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3 5। नेक्स्ट है वार्तिक का विषय। तो वार्तिक का विषय क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन 2 उक्त अनुक्त तद उक्त चिंता, ये जो वार्तिक का विषय है। नेक्स्ट है वीणा नाना आदि पदों की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र। तो वीणा और जो नाना आदि जो अव्यय हैं इनकी जो ये जो संज्ञा करने वाला सूत्र है ये है तदित च सर्व विभक्ति। राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट है अनदतन भविष्यत में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? तो अनदतन अर्थ में जो है लुट लकार का प्रयोग होता है। तो इसके जो शब्द रूप है भविता भवितारो भवितारा, इस तरह से जो इसके शब्द रूप चलते हैं। नेक्स्ट है व्याकरण में अण प्रत्यय। तो व्याकरण जो ये शब्द रूप है वी उपसर्ग पूर्वक्री ल्यूट जो है इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और इसका जो सूत्र है ये है तद अतीते तद वेद। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।